नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और वक्त हो चला है टॉप 5 न्यूज का। लेकिन उससे पहले नजर आज के लाइव अपडेट्स पर। देश के प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े एक मामले में टीएमसी के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर छापेमारी की। इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ईडी पर पार्टी से जुड़ी हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है, क्या राजनीतिक दलों के आईटी प्रमुख के घरों पर छापा मारना केंद्रीय गृह मंत्री का काम है। जानकारी के मुताबिक वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। इस पर ममता बनर्जी ने इसे बदले की भावना से प्रेरित बताया। साथ ही कहा, यह असंवैधानिक है, यह गृह मंत्री का सबसे घिनौना काम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, राजनांदगांव और रीवा जिला न्यायालयों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसके बाद न्यायालय परिसरों को तत्काल खाली कराकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और बम स्क्वाड द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुट गया है। बता दें, बम की धमकी से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है। मेल पर मिली धमकी जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के आधिकारिक मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने दोपहर 1:20 पर बम से उड़ाने की धमकी भेजी। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी न्यायिक कार्रवाई तत्काल रोक दी गई और अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। धमकी के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बम स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच के लिए पहुंचा है। इस दौरान वहां कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में खासा तनाव देखा गया है, लेकिन जांच की धमकी फर्जी निकलने पर सभी ने राहत महसूस की। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो अलग अलग इलाकों में पहचान छिपाकर रह रहे थे। ये लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मजदूरी व छोटे मोटे काम कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये सभी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद मानव तस्करी से जुड़े एजेंटों की मदद से इन्हें दिल्ली में बसाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग और जानकारी मिली है, जिनके आधार पर अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। उन इलाकों की भी पहचान की जा रही है जहां ऐसे एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिपोर्टेशन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि अवैध घुसपैठियों को पनाह देने वालों और उन्हें रोजगार या ठिकाना उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डैमियन मार्टिन मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ गए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। मार्टिन ने मेनिनगाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को मात दी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। मार्टिन के साथी इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। याद दिला दें कि 26 दिसंबर को गोल्डा कोस्टा में 54 साल के डैमियन मार्टिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे मेनिनगाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी के कारण वो कोमा में चले गए थे। उनकी स्थिति तेजी से खराब हो रही थी और वो जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मार्टिन ने कई दिन मुश्किल परिस्थितियों में बिताए। वो पिछले सप्ताह से कोमा से उभरे और अब बातचीत कर रहे हैं। मार्टिन की स्थिति में परिवार, दोस्तों और क्रिकेट जगत को राहत पहुंचाई है। परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। मार्टिन ने कहा कि गंभीर बीमारी के दौरान फैंस ने साथ दिया, जिसके लिए उनका शुक्र। विख्यात फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिल्मी दुनिया में एक ख्याति पाया हुआ नाम है। अपने अभिनय के दम पर वो इस मुकाम तक पहुंची है और जल्द ही उनकी आगामी फिल्म द ब्लफ रिलीज होने के लिए तैयार है। देसी गर्ल ने 2024 में इस फिल्म की शूटिंग कर दी थी। अब 2 साल बाद फिल्म से एक्ट्रेस का
पहला लुक रिलीज किया गया है, जो इंटरनेट पर खासा वायरल हो गया। प्रियंका चोपड़ा की द ब्लफ का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस फिल्म में वे एक्शन अवतार में नजर आने वाली है। अब फिल्म से एक्ट्रेस के दमदार लुक शेयर किए गए हैं, जो फैंस के बीच उत्सुकता का स्तर बढ़ा रहा है। बता दें, प्रियंका चोपड़ा की द ब्लफ मूवी सिनेमा घरों की बजाय सीधे OTT पर रिलीज होगी। फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन फ्रैंक ई फॉलोअर्स ने किया है। इसे प्रियंका ने को प्रोड्यूस भी किया है। प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग मूवी द ब्लफ के अलावा उनके पास एक और बड़ी फिल्म है, जिसकी वे शूटिंग कर रही है। ये फिल्म SS राजामौली की वाराणसी है। इस फिल्म में भी प्रियंका एक्शन अवतार में दिखाई देंगी। फिलहाल इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान नहीं किया गया। तो आज की टॉप 5 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।